सो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मिस आयशा अबू बकर बिजनेस वाली। तो अस्सलाम वालेकुम मिस आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक। तो सबसे पहले तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मैं 20 साल की हूँ। मैं लाहौर में रहती हूँ। मैं एडीए की डिग्री इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ और उसके साथ एआई टीचर ट्रेनिंग लाहौर से एआई ध्यान स्कूल लाहौर से कर रही हूँ। जी, तो मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि आप एआई के कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हैं? आपकी आवाज़ कट रही है। आपने क्या कहा? मैं एआई को मैं कह रहा हूँ कि आप कौन से एआई के सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज हैं? एआई के सब्जेक्ट्स के एडीए के सब्जेक्ट एआई के सब्जेक्ट्स में आप कौन से सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज हैं? मैं एआई का कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मैं स्पेशलाइज अभी हुई हूँ। मैं एआई को भी थोड़ा सारा मैं तो उसकी एजुकेशन ले रही हूँ, लेकिन आगे फर्दर जिस तरह मैं एआई के को अपनी बेस बनाते हुए मैं अपना बिजनेस का स्टार्टअप करूँगी और उसको लेके आगे चलूँगी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये जो फिजिकल जो होते हैं स्कूल्स, फिजिकल जो स्टडीज वाले स्कूल होते हैं, उनकी जो टीचर्स होती हैं और एआई टीचर में कैसे उनके टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है? उनकी टीचिंग में डिफरेंस इस तरह होता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल के टीचर्स हैं उनके पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है, नो डाउट, लेकिन उनके लिए जहाँ तक उनको डिलीवर करना भी आता है, लेकिन उनके पास उस तरह के उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती जिससे बच्चों को आजकल की स्टडीज़ पढ़ाई जाए। बहुत से अच्छे टीचर्स हमारे पास प्रोवाइडेड हैं ट्रेडिशनल स्कूल्स में भी, लेकिन जो अगर आप एआई के थ्रू बात करें तो एआई के टीचर ज़्यादा एडवांस हैं क्योंकि वो एडवांस तरीके से एडवांस चीज़ों को लेके बच्चों को स्टडी कराते हैं। जी, आपको लगता है कि एआई जो ये ट्रेडिशनल टीचर्स हैं उनको एआई टीचर से रिप्लेस कर सकता है इन फ्यूचर? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि टीचर सिर्फ बच्चों की पढ़ाता नहीं है, बच्चों की तरबियत करता है और मेरा ख्याल में जितनी अच्छी तरबियत ट्रेडिशनल स्कूल के टीचर्स करते हैं एआई के स्कूल के टीचर्स भी करते होंगे, बट दोनों टीचर्स अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत रखते हैं। इसलिए ना एआई टीचर्स को ट्रेडिशनल स्कूल से चेंज किया जा सकता है, ना ट्रेडिशनल को एआई से। जी, ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो एआई के अंदर स्टूडेंट्स वीक होते हैं उनको कैसे मतलब टीच करती हैं? आप स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके एआई के अंदर, तो आप उन्हें कैसे मतलब करती हैं, टीच कैसे करती हैं? ठीक है, मैं अब आप सबको एक बात बताती हूँ। अगर हम रिहाज स्कूल की बात करें तो एआई टीचर्स हम टीचर्स नहीं, हम फैसिलिटेटर्स हैं रिहाज स्कूल में। बच्चों को हम एक दफ़ा एक चीज़ को गाइड करते हैं। रिहान स्कूल का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम टीचर्स एक दफ़ा आपको गाइड कर देंगे। बार बार अगर हम एक चीज़ को आपको हर चीज़ को हम आपको गाइड करते रहेंगे, इस तरह आप लोग कभी भी खुद नहीं सीख सकेंगे। एक अगर जिससे एक स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले वो चैट जीपीटी से पूछे। नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता, अपने आप से एक दफ़ा ट्राई करे, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। फिर तीसरे ऑप्शन वो एक टीचर को रखे
अपने फैसिलिटेटर को रखें कि अब मैं खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, मैं फैसिलिटेटर से पूछती हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस तरह आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग भी आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाएगी आपको। जी, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टूडेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं अपने एआई को यूज करते हुए? उनकी प्रॉम में मिस्टेक्स होती है, क्या होती है उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक, क्या होती है एआई को यूज करते हुए? सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आपको अपना पर्सनल डिटेल करते क्या मिस्टेक उसके अंदर ज्यादातर जो आप स्टूडेंट्स किसमें की? आप किसमें फैसिलिटेटर है ना, तो आपके ज्यादातर जो हम्म स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं कि ये मेरा एआई में मसला आ रहा, तो ज्यादातर क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आता है? हर स्टूडेंट की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। कईयों की स्ट्रीमयार्ड की प्रॉब्लम आती है, वो स्ट्रीमयार्ड पे उनकी ऑडियो और वीडियो नहीं आ रही होती। कई स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनको डिस्क्रिप्शन लिखनी नहीं आ रही होती। कई लोग टैगिंग नहीं करते। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है कि जब हम बच्चों के टास्क चेक करते हैं, उन्होंने लिंक्स गलत डाले होते हैं। टास्क बेशक उन्होंने ठीक किए होंगे, बट कई दफ़ा बच्चे लिंक्स गलत डाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमें वो टास्क रिजेक्ट करने पड़ते हैं। ये कुछ जब आप स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए है कि जब वो न्यू आते हैं, उनको फेमिलियर इन चीज़ों से पहले नहीं होते, उनको टाइम लगता है। इस तरह उनको अपने आप को टाइम देना चाहिए कि हम हमें इस चीज़ को टाइम लगेगा। हम भी फैसिलिटेटर्स हैं, हम भी उनके अंदर कोई घोल की चीज़ नहीं पिला सकते, लेकिन बच्चों को समझना चाहिए कि हमें उनको गाइड कर रहे हैं, उनको टाइम लगेगा अपनी इस चीज़ में आने के लिए, इससे फेमिलियर होने के लिए। जी प्रैक्टिस के साथ-साथ हर चीज़ आप कर लेते हैं। जी, तो मिस आप आपसे जब कोई मिस्टेक हो जाती थी एआई के अंदर, एआई को यूज करते हुए, तो आप उस मिस्टेक को कैसे हैंडल करती थी? सबसे पहले मैं उस मिस्टेक की कोशिश करती थी कि मेरे खुद से हल हो जाए। मैं चैटजीपीटी से हेल्प लेती थी, मैं रेहान स्कूल की गाइड बुक है उससे भी हेल्प लेती थी, और खुद ट्राई करती थी। अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी, तो फिर मैं मिस समरा से गाइड लेती थी। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल के अंदर जो लर्निंग होती है वो स्टूडेंट्स के लिए कैसे इंटरेस्टिंग होती है? रेहान स्कूल में कैसे इंटरेस्टिंग रेहान रेहान स्कूल में स्टूडेंट के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ सिर्फ उसी के लिए होती है जो पैशनेट हो और उसको इस चीज़ करने का शौक हो। अगर आपको इस चीज़ करने का शौक ही नहीं है, तो जो मर्जी कर लें आप, जहाँ मर्जी चले जाओ, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। ठीक है? अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, जैसे इब्राहिम है और हमारे पास कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, तो उनको ये काम करने में मज़ा आएगा, वो इंटरेस्ट हो के साथ वो काम करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे टास्क भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, हर टास्क डिफरेंट होता है, इसीलिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है एआई अपनी एजुकेशन में कौन कौन से चेंजेस अभी ऐड करेगा इन फ्यूचर? कौन कौन से चेंजेस वो इन ऐड करेगा? फ्यूचर सबसे पहले तो मुझे जो लगता है कि वो अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करेगा। उसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि सारी जॉब्स रिमोट हो जाएंगी, ऑफिसेज बहुत मिनिमल लोग जाएंगे और ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हुआ करेगा। हमारे जितने भी जो काम अभी हम लोग को जाके करने पड़ते हैं, वो मुझे लगता है इन फ्यूचर सारे हम एआई से घर बैठ के करेंगे। जी, सही। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टूडेंट्स एआई को स्मार्ट वे में कैसे यूज करते हैं? आप रेहान स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो एआई को स्मार्ट वे में कैसे यूज करते हैं? आप लोग पोस्ट बना रहे हैं, आप लोग कैनवास से भी पोस्ट बना रहे हो, आप लोग स्टोरीज बना रहे हो और सॉन्ग्स बना रहे हो। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि बच्चों अभी जो क्रिएटिव दिखा रहे हैं, वो सॉन्ग्स में भी दिखा रहे हैं कि आपको डाटा आप सारा कलेक्ट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह से डाटा कलेक्ट करते हो, फिर आप अपना सॉन्ग बनाते हो, फिर सुनो और फिर आप कैनवा पे उसको कंबाइन करते हो।
تو یہ آپ میری نزدیک بچوں کی اسمارٹنیس ہے کہ وہ کس طرح ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، کس طرح وہ اپنا انٹرسٹ دکھا کے ہر چیز کو کر کے کمبائن کر کے وہ اپنا ٹاسک کمپلیٹ کریں. جی. تو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ رحمان آپ سوری ابراہیم، آپ کوشش کرو گے کہ 3-4 منٹ میں آپ یہ وائنڈ اپ کر دو، ایک انٹرویو اور کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. تو چلیں اب میں آپ کے فیوریٹس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر اس کو ہم اوور کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کا فیوریٹ کلر کون؟ میرا فیوریٹ کلر بلیک ہے. اور ٹھیک ہے. اور آپ کا فیوریٹ فوڈ کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ فوڈ بریانی ہے. بریانی ہے. اچھا. جی. تو آپ کا فیوریٹ آپ کو سب سے فیوریٹ آپ کی اے آئی میں کون سا ٹول ہے جو آپ نے ابھی تک یوز کیا ہے؟ ابھی تک آپ کا فیوریٹ ٹول کون سا ہے، مطلب جو آپ کو انٹرسٹنگ لگے؟ مجھے ابھی تک اے آئی کا فیوریٹ ٹول چیٹ جی پی ٹی تو میں پہلے بھی یوز کرتی تھی. اے آئی کا ایک فیوریٹ ٹول ہے ابھی تک میرا، میں اس سے اتنی فیملیئر تو نہیں ہوئی، لیکن بلیک باکس کے نام سے ایک ایپ ہے. جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہے نا، اس طرح بلیک باکس کے نام سے ایک ایپ ہے. اس کے اوپر آپ جاتے ہیں، آپ اس کو پرومپٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کو ود ان سیکنڈس کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی ایپس، آپ کی چیزیں بنا کے دے دیتا ہے. جو ابھی تک میں نے اسے ٹرائی تو نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں آپ کی ویب سائٹ بہت جلدی وہ بنا کے دے دیتا ہے. جی. تو اب ہماری میٹنگ اینڈ کرنے کا ٹائم آ گیا، تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ یہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ انہیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو یہی میسج دوں گی کہ آپ سب ریحان اسکول ضرور جوائن کریں. اگر آپ اے آئی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ریحان اسکول آپ لوگوں کے لیے بیسٹ پلیس ہے، ضرور جوائن کریں. یہاں پہ آپ کو اچھے طریقے سے گائڈ بھی کیا جائے گا اور آپ کو اے آئی کے پاتھ پہ چلایا بھی جائے گا. جی چلیں. تو تھینک یو مس عائشہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے میرے ساتھ انٹرویو کیا. تو آپ ہمارے ویورس کو اللہ حافظ کر دیں، اور میری طرف سے بھی اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.